इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के पीवीआर हसीन टॉकीज पर। आपको बता दें कि जिससे कि 17 सितंबर को भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाया गया। पर आपको बता दें कि आज यहाँ पर भिवंडी में पीवीआर हसीन टॉकीज में एक चलचित्र यहाँ पे प्रसारित किया गया नरेंद्र मोदी जी के जीवन कार्य शैली पर। आपको बता दें कि जिस तरह से उनका बाल स्वरूप में लोगों के प्रति यहाँ पे कार्य किया गया था, ये टाइटल में ही एक अनोखी बात है। आपको बता दें कि यहाँ पे बाल स्वरूप नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने बालपन में ही जिस तरह से लोगों के प्रति यहाँ पे कार्य किया, देश के प्रति यहाँ पे कार्य किया है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। जिस तरह से वो इस चलचित्र में अपने दोस्त की यहाँ पे मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जिसके पास गणवेश यानी कि स्कूल यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसको यहाँ पे नाटक के द्वारा नाटक गांव के लोगों के प्रति यहाँ पे प्रोत्साहित किया, जिस पर उनको गांव के जो मुखिया रहते हैं उनको यहाँ पे नाटक का जो पुरस्कार यहाँ पे दिया जाता है, उसी पुरस्कार से उन्होंने अपने दोस्त की यहाँ पे मदद की थी गणवेश दिलाने में। दीपक विश्वकर्मा, स्पीड न्यूज़ भारत, भिवंडी। देखो, मोदी जी की जो हम लोग मूवी देखने आए थे, सही में कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी थी। मतलब दिल को छू जाने वाली थी, भा जाने वाली थी। कल उनका जन्मदिन था। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रक्तदान शिविर करके ये साझरा भी किया। मोदी जी को मतलब कल के ही दिन उनका ऐसा बोलना था कि गरीब और वंचितों तक आप पहुँचो, दूसरों के लिए जीना सीखो। और आज ये मूवी देख के हमें पता चला कि कैसे उन्होंने बचपन में ये कदम उठाया था। हम लोग बचपन में कभी सोचे भी नहीं थे। और ये जो है ये रियल ट्रू स्टोरी है कि उन्होंने बचपन में अपने दोस्त हरीश सोलंकी को, जो कुछ परेशानी की वजह से या जो आर्थिक परिस्थिति नहीं थी, स्कूल में नहीं आ पा रहा था, तो मोदी जी ने बहुत कोशिश की। और इसमें एक शॉट और देखा, मोदी जी जिनको भी मिलते थे उनको पूछते थे, आप किसके लिए जी रहे हो, आप किसके लिए जी रहे हो। तो उसमें उन्होंने उनके टीचर ने उनको बताया कि भगत सिंह जी और अपने सुखदेव जी और इन लोग को जो सजा हुई तो वो किसके लिए जिए थे। तो उसका मोदी जी ने एक सॉलिड आंसर दिया कि देश के लिए वो लोग जिए, कि बाबा देश की स्वतंत्रता के लिए जिए। तो उससे उनको खुशी मिली मोदी जी को। और उन्होंने वो बच्चे को पढ़ाने के लिए एक बाल नाट्य सादर किया। वो बाल नाट्य से उनके गांव के मुखिया ने उन्हें एक इनाम दिया और उस इनाम को से उन्होंने एक गणवेश लेके अपने दोस्त को दिया और एक किताब दी। और वो किताबें और गणवेश लेके मोदी जी का दोस्त जब उस स्कूल में दाखिल हुआ, तब उस दिन सब बच्चे लोग के से भी ज़्यादा खुशी मोदी जी के चेहरे पे दिखी आई। वो खुशी देख के मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा और मैंने भी ठान लिया कि अपने लिए जीने से अच्छा दूसरों के लिए जीने में जो खुशी है वही खुशी अच्छी है। और हम लोग भी वही कोशिश करेंगे, ये हम हमारी पार्टी की तरफ से आपको बोल दें। जनता ने क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको क्या लगता है? एक तो साफ है कि नरेंद्र जी मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से लेके भारत देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली और हमेशा समाज के लिए, देश के लिए काम किया। इस चित्रपट के माध्यम से भी उन्होंने संदेश दिया है कि हमें करना है तो हमारे देश के लिए करना है, समाज के लिए करना है। इस चित्रपट के माध्यम से उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि पिछड़ा वर्ग, शोषित, दलित, पीड़ित, ये सब में हमें समानता लानी है। सबका भेदभाव का जो है वो निरसन करना है। धार्मिक भेदभाव हो या जातीय भेदभाव हो, वो मिटाकर सब एक होकर देश के लिए और शोषित वर्ग के लिए जो पीड़ित है उसकी संवेदना हमने समझनी है और उसका जो दुख है उसका निवारण करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण संदेश जो है इस चित्रपट के माध्यम से हमें मिला है। मैडम, जो फिल्म यहाँ पर लगाई गई और शॉर्ट फिल्म मोदी जी के बचपन की कहानी इसमें बताई गई, इस फिल्म को देखकर आपको क्या लगता है और क्या संदेश जनता को देना चाहते हैं आप? ये फिल्म के माध्यम से हमें ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी ने फिल्म में ये बताया है कि जिस तरह उनकी माँ गैस का धुआं आँखों में जला के अपने बेटे घर को चलाती थी, और वही अश्रु देखकर आज मोदी जी ने हर घर पे उज्ज्वला गैस योजना का लोगों को एक गिफ्ट दिया है। और साथ साथ में जो उन्होंने खाना खाने के लिए भी जो गरीब लोग तरसते हैं बेचारे, उनको दाना पानी नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने दाना पानी देके जिस तरह से मोदी जी आज हमारे पूरे भारत देश में घर आज भी सीधा दे रहे हैं और हमारी जनता, गरीब जनता उसका स्वीकार कर रही है। मतलब कोई भी भूखे से वंचित नहीं रहे, ये संदेश इस पिक्चर के माध्यम से हमें मिलता है। साथ ही हमें ये पिक्चर हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूली बच्चे उनको बताना चाहिए ताकि उनकी भी भावनाएं मोदी जी के प्रति बढ़े। धन्यवाद। एक फिल्म में एक और इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि
बच्चे ने मतलब जिस तरह से माल्य नाटक किया, एक आत्मनिर्भर रहने की एक उसमें जो बात आई है उसके बारे में क्या कहें? आत्मनिर्भर योजना जिस तरह से आज मोदी जी चला रहे, तो ये उनके बचपन से उनके दिमाग में था कि हर एक व्यक्ति ने आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हमारे साथ हम 4 लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे तो देश का उद्धार होगा। स्पीड न्यूज भारत।